बरसात के मौसम में अगर आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करना भूल गए हैं या आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, सो अभी भी सही समय है रिपोर्टिंग करने का। आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। चलिए टॉपिक में इसी पर बात करेंगे। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। सो फ्रेंड्स, दो तरीके के प्लांट्स आपके पास में हो सकते हैं जिन्हें आप इस समय पे रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला है प्लांट जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जिनमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, ऐसे प्लांट्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है जिनकी सॉइल अभी भी गीली हो रही है, गीली रह रही है, यानी कि बारिश का पानी लगने के बाद में मिट्टी एक बार गीली हो गई है, उसके बाद में प्लांट की सॉइल ड्राई नहीं हो रही है। मौसम खिल गया है, धूप खिल रही है, फिर भी सॉइल ड्राई नहीं हो रही है। ऐसे अगर प्लांट है आपके पास में तो इनको आपको अभी रिपोर्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल सही समय है रिपोर्टिंग का। दूसरा है ऐसे प्लांट जिनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, जिनकी सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जा रही है, धूप खिल रही है, मौसम खिला हुआ है और प्लांट की सॉइल ड्राई हो जा रही है। सो ऐसे प्लांट को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इन्हें भी रिपोर्ट करने का ये बिल्कुल सही समय है। तो ये दो तरीके की कैटेगरी रहेगी आपके पास में रिपोर्टिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपको पता है कोई ऐसा प्लांट जो रूट बाउंड हो रहा है या जो छोटे गमले में है उसे बड़े गमले में शिफ्ट करना है, या बड़े गमले में है और उसे छोटे गमले में शिफ्ट करना है, ऐसे प्लांट भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग को प्लान कर सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, 10 ऐसे पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग के समय में, क्योंकि ये ऐसा समय है, इस समय अगर आपसे रिपोर्टिंग में कोई भी चूक होती है तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लांट को आपको रिपोर्ट करते समय बहुत ज़्यादा प्रून नहीं करना है, यानी कि हार्ड प्रून नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि प्लांट आपने इतना छोटा कर दिया, इतना बड़ा प्लांट है और बहुत बड़ा आपको लग रहा है और आपने उसको काट करके इतना छोटा कर दिया। आप थोड़ी बहुत तो प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्रांच दिख रही है, इसको आपने यहाँ तक कट कर दिया, इतना चलेगा। लेकिन आपने आधा से ज़्यादा नीचे से पूरा कट कर दिया तो फिर ये नहीं चलेगा। ये काम अगर आप किसी प्लांट पे करना चाहते हैं लेकिन उसे रिपोर्ट नहीं करना है तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा प्लांट जिसके अंदर में रिपोर्टिंग भी करनी है और उसे आप हार्ड प्रून कर रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ऐसे में प्लांट आपका सूख कर ख़राब हो जाएगा। हो सकता है प्लांट स्ट्रेस में आए, फिर ग्रोथ ना करे। दूसरा है आपका जो रिपोर्टिंग सॉइल होना चाहिए वो वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो 99% प्लांट की सॉइल वेल ड्रेन ही रहती है। सो सॉइल आपको 3 पार्ट में लेना है, सॉइल, सैंड और कंपोस्ट। इस तरीके से सॉइल बनाएंगे तो वेल ड्रेन रहेगी और सॉइल आपको वेल ड्रेन ही रखना चाहिए। ड्रेनेज होल सारे ओपन होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है रिपोर्टिंग करते समय। रिपोर्टिंग सॉइल प्रिपेयर करते समय आपको कंपोस्ट में गोबर की खाद लेनी है। ये प्लांट की सॉइल के लिए सबसे बेस्ट होती है और केंचुओं के लिए बहुत अच्छा भोजन होता है। सो प्लांट की सॉइल के अंदर में जो केंचुए हैं उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी सॉइल में एरिएशन बहुत अच्छे से रहेगा। जितना ज़्यादा केंचुओं का मूवमेंट रहेगा उतना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा। इसलिए आपको सॉइल में कंपोस्ट जो ऐड करना है सॉइल प्रिपेयर करते समय, वो गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद लेनी है। गाय के गोबर की रहेगी तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिपोर्टिंग करते समय तीसरा पॉइंट है सैंड जो आप मिलाने वाले हैं उसे सॉइल के हिसाब से मिलाना है, यानी कि जो मिट्टी है वो अगर पहले से ही रेतीली है तो उसमें सैंड की मात्रा कम रखनी है, और अगर मिट्टी चिकनी है तो उसमें सैंड की मात्रा मिट्टी के जितना ही, यानी 3 पार्ट में हम रख रहे हैं तो 3 पार्ट में रखना है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो पानी बहुत कम रुकेगा, ऐसे में मॉइस्चर की कमी होगी सॉइल के अंदर में, फिर आगे जाके गर्मियों में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सॉइल आपका मॉइस्चर कंटेन करने वाला होना चाहिए। उसमें सैंड आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना है अगर रेतीली मिट्टी है तो, और अगर चिकनी मिट्टी है तो आप समान मात्रा में रख सकते हैं। अगला पॉइंट है जो सॉइल आप लेने वाले हैं रिपोर्टिंग के लिए वो सॉइल पूरे तरीके से ड्राई होनी चाहिए, स्टेरलाइज होनी चाहिए, यानी कि धूप में सूखी हुई पूरी तरीके से ड्राई सॉइल होनी चाहिए। गीली मिट्टी यूज़ नहीं करना है क्योंकि अभी भी बारिश हल्की फुल्की होती रहती है। ऐसे में फंगस डेवलप हो सकता है सॉइल के अंदर में, और पहले से अगर फंगस वाली सॉइल होगी तो प्लांट के लिए फिर नुकसानदायक हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना है, पूरे तरीके से सुखा करके ही सॉइल यूज़ करें। अगर रीयूज़ कर रहे हैं और अगर फ्रेश सॉइल ला रहे हैं तो उसको ध्यान रखें कि वो भी सूखी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो खाद यानी कि कंपोस्ट आप लेने वाले हैं वो भी पूरे तरीके से ड्राई होना चाहिए। कंपोस्ट अगर गीला रहेगा तो उसमें फंगस
हो सकता है या फंगस लग सकता है आगे जाके, और प्लांट के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, उसमें बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो इसलिए आपको जो कंपोस्ट लेना है पूरे तरीके से ड्राई लेना है, और पुराना जितना रहेगा उतना अच्छा है। एक बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग के समय अभी आप जो किचन वेस्ट होता है वो अगर यूज़ कर रहे हैं तो पुराना होना चाहिए और पूरी तरीके से सड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से डिकम्पोज होना चाहिए। अगर वो डिकम्पोज नहीं है तो फिर आप उसे यूज़ मत करिए, वो आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। पॉटिंग सॉइल आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको नीम केक का प्रयोग ज़रूर करना है। नीम केक फंगस से लड़ने में और साथ में एनपीके भी पहुंचाता है और बैड बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सॉइल के अंदर में नीम केक का प्रयोग करें, और नीम केक के साथ में आप सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सॉइल के अंदर में 2 से 3 ग्राम 10 इंच के पॉट के लिए आप एप्सम सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। ये प्लांट को शॉक में जाने से बचाता है और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। तो प्लांट आपका क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, ग्रोथ करेगा और शॉक में जाने से बचेगा अगर आप इसे ऐड करते हैं पॉटिंग सॉइल के अंदर में। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। पॉटिंग सॉइल के अंदर में फ्रेंड्स आप फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक सिस्टेमिक फंगीसाइड अगर आपके पास में है तो उसका करीब 2 ग्राम के आसपास की मात्रा आप एक 10 इंच के पॉट के लिए ज़रूर मिक्स करें। इससे फंगस की समस्या पैदा नहीं होगी और प्लांट आपका बहुत हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग आपको सुबह या दोपहर के समय नहीं करनी है। जब मौसम ठंडा हो, इस तरीके से जैसे आप माहौल देख रहे हैं कि आपको पूरी छांव दिख रही है और अच्छा शाम का समय होता है, तो आप 5 बजे के आसपास रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सॉइल पहले से प्रिपेयर करके रखें, सब कुछ पहले से रेडी करके रखें, तो ईजिली आपका रिपोर्टिंग शाम के समय 5 बजे के बाद में हो जाएगा। और रात का समय जो ठंडा मौसम मिलता है प्लांट को, इससे प्लांट बहुत अच्छे से रिकवर कर पाते हैं, रिपोर्टिंग शॉक से बाहर निकल पाते हैं। तो आप रिपोर्टिंग के लिए शाम का समय चूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम होता है 5 बजे के बाद आप कभी भी रिपोर्टिंग करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के बाद में आपको प्लांट को कम से कम 3 से 5 दिन यानी 3 to 5 डेज़ आपको अंडर शेड रखना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसे छाँव मिले और ब्राइट लाइट मिले। और 3 से 5 दिन के बाद में प्लांट की कंडीशन के हिसाब से, प्लांट अगर स्टेबल है तो आप इसे फिर सनलाइट में रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि एक बार रिपोर्ट करने के बाद में जब आप उसे वाटरिंग कर दे रहे हैं तो दोबारा जब धूप में रख रहे हैं, जिस दिन आप धूप में रख रहे हैं उस दिन पूरे दिन की धूप लगने के बाद में शाम के समय ही आपको उसे वाटरिंग करना है, या फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में वाटरिंग करना है। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो एरिएशन की प्रॉब्लम आएगी और ऐसे में प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग जब आप कर रहे हैं तो प्लांट को आपको शेड में रखना है और वाटरिंग का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। सो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।